हेलो दोस्तों, आज हम क्लास के अंदर इंडिया जीके का टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार व वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आप लोगों के 70 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट करके बताएं और वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट करिए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गुड़गांव में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा पेरियार, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा महानदी हाथी रिजर्व, ये उड़ीसा के अंदर स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो गिर के अंदर एशियाई शेर पाए जाते हैं, ये ऑप्शन सही है। केवलादेव में साइबेरियन सारस पाए जाते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। काजीरंगा में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, ये भी सही है। दाची गांव के अंदर हाथी नहीं पाया जाता, यहाँ हिरण पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, दाची गांव वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, संघट्टापन रिडेल कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा गाहिरमाथा में, ऑप्शन नंबर ए। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? राजस्थान के अंदर, ऑप्शन नंबर सी। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ पर है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा मणिपुर के अंदर, ऑप्शन नंबर सी। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? गेंडा के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गुजरात के अंदर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का भी है, हरियाणा का भी है, राजस्थान का भी है। अगला क्वेश्चन है, पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो पेरियार गेम अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जंगली हाथियों के लिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो काजीरंगा कहाँ पर स्थित है? असम के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। केवलादेव गना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भरतपुर, राजस्थान के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। निम्न राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? असम के अंदर, ऑप्शन नंबर सी। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? तो अभ्यारण्य राइनो के लिए कौन सा जाना जाता है? इसका आंसर होगा काजीरंगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा उत्तराखंड के अंदर, ऑप्शन नंबर ए। मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? व्याघ्रों के लिए, ऑप्शन नंबर ए। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में अवस्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा गुजरात के अंदर, ऑप्शन नंबर सी। नाफ्ता वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, खगचंद जेदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सिक्किम के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है,
डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा मिजोरम के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के लिए नहीं आता, अंतर्गत नहीं आता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा किबुल लामजाओ, ऑप्शन नंबर डी। ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। राजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, किसके लिए है? एशियाई हाथी का, ऑप्शन नंबर बी। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर डी। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर होगा बनगट्टा जैविक उद्यान बेंगलोर के अंदर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत राज्य में स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? यह है केरल के अंदर, ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारतीय गैंडे कहाँ पर पाए जाते हैं? काजीरंगा अभ्यारण्य के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क स्थित है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा राजस्थान बब्बर शेर के लिए। विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा बांगलपुर, ऑप्शन नंबर सी। हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन नंबर डी। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है, तो नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? जैसलमेर के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो इसके अंदर क्या पाया जाता है? तेंदुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न नेशनल पार्कों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध कीजिए। तो इंद्रावती नेशनल पार्क यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। नाहरहोल नेशनल पार्क ये कर्नाटक के अंदर स्थित है। और कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में। माधव नेशनल पार्क यह है एमपी के अंदर। तो इसलिए सबसे ऊपर उत्तर की ओर कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसके बाद में माधव नेशनल पार्क, उसके बाद में इंद्रावती नेशनल पार्क, उसके बाद में नाहरहोल नेशनल पार्क। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ में कौन सा है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप शिल्प के नाम से जाना जाता है? तो टॉप शिल्प के नाम से कौन सा जाना जाता है? इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये बाघ के लिए जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो किस में है सबसे अधिकतम? इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो मध्य प्रदेश के अंदर मंडला में, ऑप्शन नंबर बी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा बाघ परियोजना किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका आंसर होगा मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा है गैंडा के लिए।
ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बुक्सा है ना, ये बिहार के अंदर नहीं है, बुक्सा पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो कौन सा है इनमें से मिजोरम के अंदर? इसका आंसर होगा डम्फा, ऑप्शन नंबर सी। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार किस राज्य में स्थित है? केरल के अंदर। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाघ और हाथी के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बाघों का प्रमुख रिजर्व सिरस्का किस राज्य में अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राजस्थान के अंदर। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो भारत के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1973 के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा बाघ के लिए, ऑप्शन नंबर डी। भारत में जंगली गधे गोड़खुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा कच्छ के रण में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा नमदफा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियों को दाची-गामा नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है और देखभाल किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा हंगुल के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। निम्न राज्यों में किस एक में पाखुही वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है? तो पाखुही वन्य जीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं कुल? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 106, ऑप्शन नंबर सी। कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मागिरी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा कोडांगू, ऑप्शन नंबर सी। मिजोरम में स्थित फांग पुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नीला पर्वत उद्यान, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है, तो ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा कच्छ के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा चंदौली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है, ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान, जो एमपी के अंदर है। भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा किस वर्ष शुरू किया गया? 1992 के अंदर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तो आप लोगों के 70 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके बताइए। जल्द ही नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।